जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को इतिहास के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल ट्रैप में फंसा दिया है। वॉशिंगटन के बंद कमरों में प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके टॉप जनरल्स के पसीने छूट रहे हैं। और वजह क्या है? ईरान का एक ऐसा दांव जिसने अमेरिका की पूरी मैक्सिमम प्रेशर नीति की धज्जियां उड़ा दी हैं। और यह बहुत बड़ा पासा है ईरान का, बहुत बड़ा बदलाव भी है खाड़ी में, और दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को बदलने वाला यह दांव है। समझिएगा दोस्तों, युद्ध नहीं चल रहे, युद्ध के मैदान में बम नहीं गिर रहे, मिसाइलें नहीं चल रही, ड्रोन नहीं उड़ रहे, इसका मतलब खामोशी में शांति नहीं है। बहुत बड़ी जंग चल रही है, युद्ध के मैदान से बड़ी जंग जो दुनिया का रुख मोड़ने वाली है। समझिएगा, 1979 ईरानी क्रांति के बाद अमेरिका ने ईरान पर पहले प्रतिबंध लगाए। 1995 तेल पर रोक लगा दी। 2012 परमाणु कार्यक्रम की वजह से पूरी दुनिया ने ईरान को घेरा। 2018 ट्रंप ने JCPOA जो समझौता था न्यूक्लियर वेपन को लेकर के कि नहीं बनाएगा ईरान, उसको तोड़ डाला, मैक्सिमम प्रेशर की नीति अपना ली। और 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू कर दिया, यानी भीषण बमबारी। रोज लगभग 1000 बम, 40 दिनों में 38,000 बम, यानी 47 साल की घेराबंदी, हमले, परमाणु संयंत्रों की तबाही, सुप्रीम लीडर तक की हत्या और कई टॉप जनरल्स की हत्या। इन सब के बावजूद ईरान अगर इस भीषण युद्ध के बाद और इतने सालों की प्रताड़ना और सैंक्शंस के बाद बातचीत की मेज पर अपने टर्म्स डिक्टेट कर रहा है, तो वो झुका नहीं, वो डिगा नहीं, वो बिखरा नहीं ईरान। क्यों? क्योंकि दुनिया की, समझिए, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सुपर पावर ने पूरी ताकत लगा ली और ईरान को नहीं तोड़ पाया। तो आखिर क्यों? क्योंकि ईरान के हाथ में अब एक ऐसा हथियार है जो परमाणु बम से भी ज्यादा ताकतवर निकला। ईरान टेबल पर अड़ा हुआ है अब कि या तो परमाणु हथियार हम बनाकर रहेंगे, या फिर नहीं मंजूर ये दुनिया को, तो हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे में हमारा कंट्रोल रहेगा। इन दोनों में से कोई एक तो देना पड़ेगा। और इस युद्ध ने यह साबित कर दिया कि परमाणु हथियार से ज्यादा कारगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल है ईरान के लिए। इसी को मैं कह रहा हूं, दुनिया को बदलने वाला है ये। और यही वो चेकमेट है जो अमेरिका को ईरान ने दे दिया है। आइदर न्यूक्लियर वेपन और कंट्रोल ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दोनों में से एक तय कर लो। और ट्रंप की मुसीबत यह है कि दोनों में से एक भी छोड़ा तो अमेरिका की हार मारी जाएगी। और ईरान का एडवांटेज यह है कि वो दोनों पर कायम रह सकता है, लेकिन शांति की खातिर वो एक से कंट्रोल, एक चीज छोड़ने को तैयार है। अब तय करे अमेरिका, तय कर ले यूरोप, तय कर ले पूरी दुनिया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे ईरान, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से छोड़ दे। लेकिन दोनों में से एक तो ईरान रखेगा। और मैं आपको बताता हूं कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रखेगा, हॉर्मुज से कंट्रोल पूरी तरह नहीं छोड़ेगा। यह मेरा आकलन है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन यह जो जियोपॉलिटिकल बिसात सबसे बड़ी अब तक की बिछाई है, मैंने लिखा है मास्टर स्ट्रोक है ये ईरान का। और इसके पीछे खड़े दो जो शख्सों की तस्वीर मैंने लगाई है, ये दोनों भी हैं, जिनपिंग और पुतिन। और ट्रंप घिरे हुए हैं, लट्टू की तरह नाच रहे हैं, और रास्ता उन्हें सूझ नहीं रहा है। इन दोनों में से एक तो देना ही होगा। अगर दोनों नहीं देने पर अड़े तो दोनों ही ईरान डेवलप करेगा, दोनों ही बना लेगा। क्यों? ये दोनों इसलिए सबसे बड़ा दांव है ईरान का, क्योंकि ये उसके लिए सबसे बड़ा डिटरेंस है, सुरक्षा कवच है।
अब समझिए कैसे 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 यहां तक पहुंचा ईरान इस कंक्लूजन पर। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश कर लूं कि अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं, इससे हमें मदद मिलती है। 2018 के बाद ईरान ने एक नीति अपनाई जिसे एक्सपर्ट ने स्ट्रेटेजिक पेशेंस कहा, यानी रणनीतिक धैर्य। सोच क्या थी? अमेरिका को एक दिन समझ आएगा कि ईरान से लड़ना उसके हित में नहीं है। यह ईरान सोचता रहा। तब तक चुप रहो, परमाणु कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ाओ और कूटनीति का रास्ता खुला रखो और परमाणु कार्यक्रम के डर से कोई नहीं ईरान को छेड़ेगा। इस नीति की सोच सीधी थी। आखिरकार वॉशिंगटन को पता चलेगा कि ईरान से टकराव उसके हित में नहीं है और इस बीच न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया तो वो अपराजयी हो जाएगा, अनटचेबल हो जाएगा। लेकिन 28 फरवरी 2026 को ये पूरी सोच धूल में मिल गई। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू हो गया और इसी वजह से हुआ क्योंकि न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा था ईरान। इसी डर ने इजराइल और अमेरिका को युद्ध में झोंका कि अगर बन गया न्यूक्लियर वेपन तो क्या होगा। और इसी न्यूक्लियर वेपन की वजह से लगातार सैंक्शन का भी शिकार होता रहा ईरान। समझते चलिएगा दोस्तों। तो अमेरिका ने हमला कर दिया 28 फरवरी को और इस हमले का एक अनचाहा नतीजा यह हुआ कि ईरान की रणनीति में एक बड़ा बदलाव। और क्या बदलाव है? दशकों से दुनिया मानती रही कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसका सबसे बड़ा रक्षा कवच है। यह ईरान के भीतर एक धड़े को लगता रहा। जब तक ईरान परमाणु बम की दहलीज पर खड़ा है कोई उस पर हमला नहीं करेगा। यह सोच भी गलत निकली। जून 2025 में अमेरिकी हमलों में ईरान के परमाणु संयंत्र नष्ट हो गए। मार्च 2026 में इजराइल ने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या कर दी और परमाणु कार्यक्रम ने ईरान को वो सुरक्षा नहीं दी जिसकी उम्मीद थी, बल्कि इसी वजह से क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश में ईरान है, इसी वजह से उस पर हमला हो गया। क्योंकि इजराइल को लगता है कि उसके अस्तित्व पर यह खतरा बन जाएगा, उसको एनिहिलेट कर देगा, यानी पूरी तरह से खत्म कर देगा ईरान जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो गया है। और यही ईरान इजराइल के बीच की रार की सबसे बड़ी वजह है और इस युद्ध की शुरुआत की भी यह एक बड़ी वजह है। इजराइल की तरफ से अमेरिका के अपने इंटरेस्ट थे। अमेरिका तो तेल की लूट करने वाला लुटेरा हमेशा से रहा है और पहले भी लूट किया था, 1954 में भी, और अब भी शायद ये इरादा था। ये साफ तौर पे बातें खुलकर भी आ चुकी है। तो इस वक्त नतीजा क्या हुआ? ईरान के भीतर यह सवाल अब उठने लगा है कि क्या परमाणु कार्यक्रम असली रक्षा कवच है, असली डिटरेंस है, या कुछ और भी है। और तब जो हुआ उसने पूरी दुनिया के साथ साथ खुद ईरान को भी हैरान कर दिया। हॉर्मूज पर कंट्रोल। इस युद्ध के दौरान ईरान ने हॉर्मूज को बंद कर दिया। अंदाजा नहीं था कि इसका इतना चमत्कारी असर पड़ेगा। और क्या कहते हैं, ये इसका असर समझिए। अमेरिका के सांसद हैं, उन्होंने खुद कहा है, इनका नाम है जैक ओकिनोलॉस, फॉक्स न्यूज पर कहा कि ट्रंप की इस जंग की सबसे बड़ी नाकामी यह है डोनाल्ड ट्रंप की कि उन्होंने नए आयतुल्लाह को, यानी कि अभी के जो सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खामेनेई, उनको एक नया रणनीतिक हथियार, स्ट्रेटेजिक वेपन दे दिया और वो हथियार है हॉर्मूज पर नियंत्रण। ईरान अब जान गया है कि हॉर्मूज पर उसका नियंत्रण परमाणु हथियार से भी ज्यादा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, कारगर है, अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर सकता है, पूरी दुनिया को झुकने पर मजबूर कर सकता है, और कर दिया। आज अगर अमेरिका झुक रहा है, आज अगर अमेरिका एक तरफा सीज फायर करके बैठा है, आज अगर अमेरिका हर हाल में डील करने के लिए भागा भागा फिर रहा है, तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि हॉर्मूज को बंद कर दिया ईरान ने। और फिर महंगाई का बम फूटा जिसको कोई झेल नहीं पा रहा। तो यह एक अमेरिकी सांसद का बयान है दोस्तों, ईरान का नहीं है। कि इस हमले में डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया वेपन दे दिया, स्ट्रेटेजिक वेपन ईरान के हाथ में। और अब ईरान के भीतर यह लग रहा है रणनीतिकारों को कि यह तो न्यूक्लियर वेपन से बेहतर है, बेहतर डिटरेंस है, बेहतर सुरक्षा कवच है। समझिएगा क्यों, कैसे, यह भी मैं आता हूं इस पर डिटेल में।
क्यों यह बेहतर हो गया, क्यों इसका इतना दबाव बना? क्योंकि आपको पता है कि दुनिया के तेल व्यापार का 20% हॉर्मुज से गुजरता है। वन ऑफ द बिजिएस्ट ऑयल रूट। एक दिन में करीब 1.7 करोड़ बैरल तेल यहां से गुजरता रहा है, जो अभी ठप पड़ा है। हॉर्मुज बंद होने के बाद से तेल की कीमत $73 से सीधे $107 और $150 तक भी पहुंचा बीच में। तो लगातार इसमें उछाल है और यही बम फटा, इसी का दबाव पड़ा। अकेले अमेरिकी उपभोक्ताओं पर $103 अरब का अतिरिक्त बोझ आ चुका है हॉर्मुज बंद होने से। पूरी दुनिया में त्राही है, हिंदुस्तान में भी यही हाल देख रहे हैं आप। तो हॉर्मुज बंद करने से वैश्विक बाजार और तेल की कीमतों को जो झटका लगा, उसने खुद ईरान को भी हैरान कर दिया और उसको सबसे बड़ा लेवरेज दे दिया, सबसे बड़ा हथियार दे दिया। यह परमाणु हथियार से भी ज्यादा शक्तिशाली सामूहिक व्यवधान का हथियार, यानी कि वेपन ऑफ मास डिसरप्शन। अब तक परमाणु बम की बात बनाने की बात करके ईरान वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात कर रहा था अपने बचाव के लिए, लेकिन अब हॉर्मुज साबित हुआ वेपन ऑफ मास डिसरप्शन, सामूहिक व्यवधान का हथियार। यह बन के उभरा। दुनिया ने नहीं सोचा था इसे, अमेरिका के कैलकुलेशन में नहीं था। खुद ईरान ने भी इसकी ताकत को इतने करीब से नहीं पहचाना था। जरूर धमकी दिया था ईरान ने पहले भी, लेकिन उसको अंदाजा नहीं था कि इसका इतना बड़ा एडवांटेज उसको मिल जाएगा। तो बिना एक भी परमाणु बम के, बिना किसी बड़े युद्ध के, सिर्फ एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके ईरान ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया, अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया। ईरान के रणनीतिकारों को समझ आ गया है कि यूरेनियम का संवर्धन करने से जो ताकत मिलती है उससे कई गुना ज्यादा विनाशकारी ताकत तो हॉर्मुज को बंद करके मिल गई। यह परमाणु हथियार से भी ज्यादा खतरनाक वेपन ऑफ मास डिसरप्शन है, जो बिना एक भी नागरिक को मारे पूरी पश्चिमी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है, और ला दिया। लेकिन ईरान इस नतीजे पर कैसे पहुंचा? यूं ही नहीं पहुंचा, इसके पीछे भी एक कड़वा सबक है। ईरान की अपनी संप्रभुता को बचाने की जिद, जो लगातार समझौते के टेबल पर ईरान कह रहा है कि हमसे न्यूक्लियर वेपन ले लोगे तो हमारी संप्रभुता है, ये हमारी सुरक्षा का ये कवच है, हमारा ये डिटरेंस है। जून 2025 में जब अमेरिका ने ईरान के मुख्य न्यूक्लियर प्लांट, फ्यूल प्लांट पर हमला किया, उसके बाद मार्च 2026 में इजराइल ने अली लारिजानी जैसी महान हस्तियों को भी निशाना बना दिया, और तेहरान ने को एक बात समझ में आ गई कि परमाणु क्षमता की धमकी अमेरिका और इजराइल के आक्रामक इरादों को रोकने में कामयाब नहीं है। तो फिर न्यूक्लियर सेंटर्स जमीन के नीचे थे जिन पर बम बरसाए जा सकते थे। तो यही से एंट्री होती है ईरान की सोच में एक नए और बेहद चतुर सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई की। जी, नए सुप्रीम लीडर का यह विजन है, समझते चलिएगा। गौर कीजिए कि सत्ता संभालने के बाद से उन्होंने एक बार भी सार्वजनिक भाषण में या अपने संदेशों में परमाणु कार्यक्रम का नाम नहीं लिया है। इसकी जगह उनका पूरा फोकस है, उनकी पूरी ताकत एक बात पर टिकी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। और खुद सुप्रीम लीडर ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान के लिए संप्रभु अधिकार कह दिया है, सोवरेन राइट कह दिया है। यानी सोच बदल चुकी है, रणनीति बदल चुकी है ईरान की। ईरान के अब तक जो व्यवहारिक और रूढ़िवादी नेता जैसे मोहम्मद बागेर गालिबाफ, उनके सलाहकार, खुलकर उन्होंने कहा है कि यह न्यूक्लियर प्लांट को बम से उड़ाया जा सकता है, उन्हें ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, एनरिच्ड यूरेनियम को सीमेंट से भरा जा सकता है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ना तो कोई बम से उड़ा सकता है, ना ही कोई गायब कर सकता है। यह प्रकृति का दिया हुआ ईरान का वो किला है जिसे कोई अमेरिकी सुपर पावर भेद नहीं सकती, और जैसा दिख रहा है पिछले 92 दिनों में ईरान ने दिखा दिया है। तो ईरान का आंतरिक कायाकल्प और वैश्विक बदलाव भी इससे हो जाएगा दोस्तों। बड़ा शिफ्ट आ जाएगा जियोपॉलिटिकली। अगर कंट्रोल इस पर बरकरार रह जाता है और दुनिया इसको एक्सेप्ट कर लेती है, अमेरिका को इस पर झुकना पड़ता है, तो क्या क्या बदलेगा। ईरान के एक दांव से न सिर्फ युद्ध की दिशा बदल रही है, बल्कि खुद ईरान के अंदर पूरे मिडिल ईस्ट का भूगोल बदलने जा रहा है। पहला बदलाव घरेलू राजनीति में। अब तक परमाणु कार्यक्रम के नाम पर पश्चिमी प्रतिबंधों को झेलते हुए ईरान के भीतर IRGC की मजबूत पकड़ बनी, लेकिन जब फोकस हॉर्मुज पर है तो भूगोल और व्यापार पर यह फोकस शिफ्ट होगा। ईरान के भीतर डिप्लोमैट्स और सिविल सोसाइटी की
ताकत बढ़ेगी। ईरान का केंद्र रेगिस्तानी परमाणु ठिकानों से हट करके उसके समृद्ध दक्षिणी बंदरगाहों की तरफ जाएगा। देश की युवा पीढ़ी जो अब कहीं न कहीं धार्मिक कट्टरता की आगे सोचना चाहता है, कट्टरता से आगे जो विरोध भी करता रहा है, विद्रोह भी करता रहा है पिछले सालों में, उसे इस ऐतिहासिक और राष्ट्रवादी पहचान में अपना भविष्य दिखेगा। दूसरा बदलाव, खाड़ी देशों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। सऊदी अरब, यूएई जैसे खाड़ी देश अब ईरान से वैचारिक दुश्मनी छोड़ करके व्यापारिक समझौते पर मजबूर होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हॉर्मुज महफूज है तो उनका तेल भी महफूज है। इसी रास्ते व्यापार उनको करना है। और तीसरा बदलाव, और इसमें एक और बड़ी बात छिपी है दोस्तों, पेट्रो डॉलर पर यहां से मार पड़ेगी। अब तक जो अमेरिका कंट्रोल करता था यहां के ऑयल को डॉलर में बिकवा करके, हॉर्मुज पर कंट्रोल हुआ ईरान का, तो ये डी डॉलराइजेशन भी होगा। इस पर मैं आगे बात करूंगा। लेकिन तीसरा बदलाव क्या होगा इस स्ट्रैटेजिक शिफ्ट से ईरान में कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़कर हॉर्मुज पर कंट्रोल ले लो? इजराइल का डर खत्म हो जाएगा। इजराइल के लिए ईरान का परमाणु बम एक अस्तित्व का खतरा है, नाइटमेयर है, दुःस्वप्न है। उसे लगता है, उसको पैनिक मोड में रखता है कि जिस दिन ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया, न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए, उस दिन इजराइल खत्म। और इसी वजह से वो बार बार युद्ध छेड़ता है। लेकिन हॉर्मुज तो इजराइल से दूर है और हॉर्मुज से ऐसा कोई खतरा नहीं बनता। हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण इजराइल के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मिडिल ईस्ट में सीधा टकराव और बड़े युद्ध का खतरा इससे काफी हद तक खत्म हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए, जो लगातार रार की वजह बना हुआ है। और यह फॉर्मूला यानी कंट्रोल ओवर हॉर्मुज ऑफ ईरान, ईरान का हॉर्मुज पर कंट्रोल का फॉर्मूला चीन रूस को भी सूट करता है। क्यों? चीन को तेल अपनी करेंसी में मिलता रहा है और वो अब खुल करके इसके बाद देगा ईरान, क्योंकि कंट्रोल ही उसका इस पर हो जाएगा। और रूस को भी ये सूट करेगा। क्यों? क्योंकि डी डॉलराइजेशन चाहता है रूस, चीन, भारत, ब्रिक्स के देश, ईरान भी जिसका हिस्सा है, सब चाहते हैं डी डॉलराइजेशन। जिस दिन हॉर्मुज पर कंट्रोल हुआ, डॉलर की बादशाहत खत्म हो जाएगी। यह सबसे बड़ी चाल है रूस की, चीन की, ब्रिक्स की और ईरान की। ईरान ने इसी जाल में, और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अब तक इस पर साइन नहीं कर रहे हैं, अब तक इस पर सहमत नहीं हो रहे। उनको लगता है कि यह तो न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक वेपन होगा, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। तो ट्रंप के लिए यही चेकमेट है। ईरान ने अमेरिका के सामने जो शर्तें रख दी है, वो ट्रंप प्रशासन के लिए अब गले की फांस बन चुकी है। ईरान का रुख साफ है, हमें हमारी सुरक्षा की गारंटी चाहिए। इससे हमें कोई नहीं इनकार कर सकता है। हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, हम सोवरेन स्टेट है। तो या तो हम परमाणु शक्ति बनेंगे, या तक कि कोई हम पर हमला न कर सके, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चाबी हमारे हाथ पे रहेगी, ताकि दुनिया हमारी मर्जी के बिना तेल न बेच सके। अब दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट और यूरोपीय ताकतों और अमेरिका को समझा रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि हॉर्मुज को एक मिलिट्री प्रॉब्लम की तरह देखना बंद करें। ईरान के साथ एक नई सम्मानजनक कूटनीति शुरू करने और प्रतिबंधों को हमेशा के लिए हटाने और एक नए सुरक्षित मिडिल ईस्ट के निर्माण के लिए यह सबसे बड़ा मौका है। हॉर्मुज का कंट्रोल दे दो। ईरान ने अब वैसे भी युद्ध में अपनी ताकत साबित कर दी है, अमेरिका हराने में कामयाब हो नहीं पाया है, तो अब फैसला वॉशिंगटन को करना है दोस्तों। इसीलिए ईरान डिग नहीं रहा है कि वॉशिंगटन को अब तय करना है कि क्या वो झूठी शान में को बचाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, या वैश्विक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तबाह होने से बचाना चाहते हैं। क्या चाहिए उनको? याद करिए 1953 में मोहम्मद मोसाद्देह ने ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण किया। जनता के चुने वो प्रधानमंत्री थे ईरान के, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर उनकी सरकार गिरा दी। 70 साल बाद ईरान ने वो हासिल किया है जो मोसाद्देह नहीं कर पाए थे। उसने अपने तेल के रास्ते हॉर्मुज पर कंट्रोल कर लिया और इस एक कदम से दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति ईरान के सामने झुकने को मजबूर हो गई। तो ईरान को क्यों चाहिए परमाणु बम? बस वो तंग सा रास्ता
हॉर्मूज चाहिए जिससे दुनिया का 20% तेल गुजरता है, और यही ईरान का अब सबसे बड़ा दांव है, यही मास्टर स्ट्रोक है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ईरान का हॉर्मूज वाला यह दांव परमाणु बम से भी ज्यादा असरदार साबित हुआ है और होगा डील के टेबल पर भी, और ईरान हॉर्मूज लेकर रहेगा? बताइए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। और यह जानकारी आपको कैसी लगी, ये एक्सप्लेनर, ये विश्लेषण, अपनी राय हमें इस पर भी दीजिए। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।